चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने नॉमेनक्लेचर फंक्शनल ग्रुप वाला स्टार्ट किया था। फंक्शनल ग्रुप विद मल्टीपल बॉन्ड्स देख रहे थे अपन, है ना। एक लास्ट में नाम लिखे थे जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी था कीटोन, उसमें मल्टीपल बॉन्ड्स भी थी, डबल भी थी, ट्रिपल भी थी। ठीक है, एक रूल और लिखना है इसमें, इसी में नीचे, इफ बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स, इफ बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स, if both double and triple bonds do not form a part of the parent chain, do not form the part of the parent chain, do not form the part of the parent chain, comma, then the lowest locant, then the lowest locant is assigned to, then the lowest locant is assigned to either the double or the triple bond, either the double or the triple bond, either the double or triple bond, whichever is nearer to the functional group, whichever is nearer to the functional group, whichever is nearer to the functional group. The lowest locant is assigned to either the double or the triple bond, whichever is nearer to the functional group. जैसे हमने लास्ट क्लास में जो नाम लिखा था ना, ऑक्ट 3 इन 6 आइन 2 ओन, यही था लास्ट। वो क्या था, पूरा स्ट्रेट चेन था। तो उसमें आपका वो कीटोन वाला कार्बन भी आ गया, डबल बॉन्ड भी कवर हो गई और ट्रिपल बॉन्ड भी कवर हो गई। बट अभी जो मैंने दो एग्जांपल बनाए हैं, इसमें मैंने डबल बॉन्ड को चेन में रखा है, स्ट्रेट चेन में नहीं है। मतलब अगर आप बनाना चाहोगे लॉन्ग चेन तो आप आइदर 1 2 3 4 5 6 या तो ये बनाओगे, या तो 1 2 3 4 5 6 ऊपर वाली बनाओगे। हम ऐसा कोई कंटिन्यूअस चेन नहीं बना सकते जिसमें ये दोनों बॉन्ड कवर हो जाए पेरेंट चेन में। वही तो हमने शुरुआत की ना, कि अगर दोनों पेरेंट चेन में नहीं आ पा रही हैं तो एक जाएगी ब्रांच में, आइदर इन इल विल बी द ब्रांच और आइन इल विल द ब्रांच, विल बी द ब्रांच। वायल लगाते हैं ना ब्रांच में, जैसे अल्किल होता था वैसे अल्किनिल लिखेंगे या अल्काइनिल लिखेंगे अगर वो ब्रांच में आ रही है तो, जैसे मिथिल इथिल था, राइट। तो उसके लिए अपन को कैसे डिसाइड करना है कि ये तो 100% इतना तो अपन को लेना ही है ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये तो जाएगा ही। अब इसके बाद इसको पेरेंट चेन बनाए कि इसको, क्योंकि 6 कार्बन तो दोनों साइड से आ रहे हैं। तो अब क्या लिखा है देखो उसमें, कि जहां से वो नियरेस्ट पास, मतलब नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप के जो पास वाली बॉन्ड है जिसको नंबर भी कम मिल रहा है, मतलब अगर आप देखो यहां चलाओगे आप तो आपको इस बॉन्ड को क्या नंबर मिलेगा 5, जबकि ऊपर वाले को क्या मिलेगा 4। तो कौन नियरर हुआ 4। तो इस केस में ये हमारा बन जाएगा पेरेंट चेन और ये अपने आप किस में चला जाएगा, ब्रांच में। समझ में आया। अब यहां देखो, यहां जान करके ना डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को पहले ले आए और डबल बॉन्ड को आगे भेज दिए एग्जांपल में समझाने के लिए, कि अब अगर आपने यहां तक आए तो 1 2 3 तो यहां तक आएगा ही। अब अगर आप ऊपर आते तो यहां पे क्या नंबर मिलेगा 5 और यहां क्या मिलेगा 4, तो ये नियरेस्ट हुआ। तो अब अपना पेरेंट चेन ये हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा ब्रांच। समझ गए क्या, प्रीफिक्स में लिखा जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले का नाम लिखते हैं, स्ट्रक्चर बना लो जल्दी से पहले, फिर दोनों का नाम लिखते हैं। देखिए तो देखो नाम क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1 2 3 नंबर पे है ना, तो 3 नंबर पे 3 कार्बन की ब्रांच है वो। देखो अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता तो अपन प्रोपिल लिख के छोड़ देते थे, है ना। अब ये ट्रिपल बॉन्डेड वाला चेन है तो प्रोपिनिल तो होगा, प्रोपाइन पूरा नहीं लिखेंगे ना, वरना वो तो पूरा नाम हो जाएगा ना। अपन क्या करेंगे, प्रोपाइन तक लिख करके इल लगाएंगे। बट इसमें एक चीज और है ट्विस्ट, कि आप सिर्फ इतना लिख के छोड़ दोगे तो समझ में नहीं आएगा कि ये ट्रिपल बॉन्ड यहां है कि यहां है। एम आई क्लियर।
सिर्फ इतना लिख के तो ट्रिपल बॉन्ड को यहां भी लगा सकता है, आप तो पोजीशन बता नहीं रहे उसकी। तो इसको आप ना एक तरह का कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट टाइप के नंबरिंग दे देना, 1 2 एंड 3। तो प्रोपाइन टू इल, प्रोप टू आइन इल, पहले टू लगाएंगे ना फिर आइन लगाएंगे, समझ रहे ना। और इसको ब्रैकेट के अंदर डाल देना, वरना फिर आप इसके टू और इसके टू में कंफ्यूज होगे, क्योंकि अभी आप आगे टू ओन भी लिखने वाले हो, लिखोगे ना टू ओन, तो अब पूरा नाम क्या हो जाएगा हमारा, 3 प्रोप टू आइन इल, करेक्ट। अब लगा दो वर्ड रूट, कितना हो जाएगा, हेक्स, और इन कहां पर है, 4 इन टू ओन, समझ रहे हैं, ब्रैकेट क्यों लगाए, भले वो कॉम्प्लेक्स ब्रांच नहीं है बट उसकी नंबरिंग होगी अलग से, तो अपन ब्रैकेट इससे लगा रहे थे कॉम्प्लेक्स वाले में भी, कि उसके नंबर और आप मेन चेन के नंबर में कंफ्यूज ना हो, इसलिए अपन ने उसके नंबर को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है और मेन चेन का नंबर बाहर है। तो ये वाला 2 ये 2 है, और ये वाला 2 ये वाला 2 है, क्लियर है। चलो ऐसे आप लोग सेकंड का नाम लिखोगे क्या, इस वाले का नाम लिखिए आप लोग। देखिए अगेन 3 पे ही है, अब ये ब्रांच है, तो 3 क्या लिखे नाम, प्रॉप टू इन इल, फिर अगेन ये भी हेक्स है, हेक्स, हाँ 4 आइन टू ओन, ठीक है, हेक्स 4 आइन टू ओन, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला रूल लिखते हैं इसी में ही, फंक्शनल ग्रुप वाले में ही। अभी अपन सिंगल फंक्शनल ग्रुप वाला ही पढ़ रहे हैं ना, इसके बाद मैं आपको मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप वाला बताऊंगा। तो चलिए लास्ट रूल लिखेंगे इसका सिंगल फंक्शनल ग्रुप वाले में ही। व्हेन अ चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, व्हेन अ चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, इसका मतलब क्या होता है समझना। चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो चेन के एंड में लगते हैं, टर्मिनेटिंग मतलब एंड। जैसे कि हमारा जो CHO ग्रुप है, ये कभी भी बीच में नहीं लग सकता, क्योंकि इसकी ऑलरेडी 3 बॉन्ड्स बनी हुई हैं आपस में खुद ही के में, एक ही बॉन्ड बस खाली है, तो ये बीच में कैसे लग सकता है। कीटोन हमेशा बीच में ही लगेगा, देखो, क्योंकि इसके पास कैसा रहता है, इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि दोनों तरफ से ये बॉन्डिंग बनाने वाला है। बट कीटोन सॉरी एल्डिहाइड कुछ ऐसा होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड भी हमारा ऐसे ही रहेगा, COOH। तो ये ऐसे ग्रुप्स हैं जो हमेशा चेन के एंड में ही लगेंगे, कभी भी बीच में नहीं लग सकते चेन के। एम आई क्लियर। एक साइनाइड ग्रुप होता है हमारा C ट्रिपल बॉन्ड N, कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड पहले ही नाइट्रोजन के साथ बना ली है, तो एक ही बॉन्ड बची है उसके पास कनेक्ट होने के लिए, तो ये भी एक तरह का चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। तो व्हेन अ चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप सच एज, कुछ एग्जांपल लिख लो कौन कौन से हैं जिनको बोल रहे हैं, सच एज CHO, एक तो ये नाम लिख लो CHO, कॉमा एक COOH लिख लीजिए कॉमा डाल करके, कॉमा COOH, बॉन्ड बनाते रहना ना कि वो उस एक की तरफ से कनेक्ट हो सकती है, बॉन्ड COOH। एक और लिखना, एक अमाइड होता है CONH2,
NH2 अकेला अमाइन होता है और CO के साथ जुड़ जाता तो अमाइड हो जाता है, अमाइड, AMIDE, अमाइड, कॉमा साइनाइड, CN, C ट्रिपल बॉन्ड N, CN, एक्सेट्रा इज प्रेजेंट, एक्सेट्रा इज प्रेजेंट। हमारा वो एस्टर भी ऐसी है ना, क्योंकि वहां भी तो यही है, COOR, एस्टर, ये भी ऐसे ही है, इथानोएट, O8, है ना, एक्सेट्रा इज प्रेजेंट, कॉमा इट इज ऑलवेज गिवन नंबर, इट इज ऑलवेज गिवन नंबर 1, इट इज ऑलवेज गिवन नंबर 1। मतलब हम उसी कार्बन को नंबर 1 कार्बन बोलेंगे, सुन रहे हो क्या? मतलब अगर किसी कार्बन के पास किसी चेन में COOH है तो वही हमारे चेन का पहला कार्बन कहलाएगा। नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम देयर इटसेल्फ, इट विल गेट नंबर 1, ठीक है। और कभी कभार होता है कि हम ये नंबर 1 लिखते भी नहीं है नाम में, ठीक है, जैसे आप ब्यूट 1 इन और ब्यूटीन, ठीक है चलेगा, पर अगर आपका कंपाउंड ब्यूट 2 इन है तो 2 लिखना तो 100% कंपलसरी है। एक बार का आप 1 वाले में 1 ओमिट कर सकते हो कि चलो अंडरस्टूड है कि नहीं लिखा है तो 1 है, बट अगर ब्यूट 2 इन है आपके सामने और आप 2 लिखना भूल रहे हो तो वो गलत है नाम पे, क्योंकि लगाने वाला वो 1 में भी लगा सकता है, ठीक है, क्योंकि वो तो बाय डिफॉल्ट यही सोचेगा ब्यूटीन लिखा है मतलब वो 1 में ही होगा, ठीक है। हाँ, चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके। इसको देखेंगे। अब जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पेरेंट चेन में 5 कार्बन भी दिख रहे होंगे, मतलब लॉन्गेस्ट चेन, सॉरी पेरेंट चेन नहीं, 5 कार्बन भी दिख रहे हैं, बट उसमें ये वाला कार्बन छूट जा रहा है, तो ये एक आपका उसी टाइप का कार्बन है जो या फंक्शनल ग्रुप है जिसमें हमारा चेन टर्मिनेट हो रहा है, तो उस केस में हम इस कार्बन को अपने चेन में रखेंगे ही, और नंबर कहां से चालू होगा हमारा, यहीं से, नंबर 1 2 3 एंड 4, ऐसे नंबरिंग करेंगे। वैसे यहां पर भी 1 2 3 4 5 स्ट्रेट में 5 कार्बन है, बट ये वाला कार्बन छूट जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो 1 2 3 4 या 1 2 3 4, आइदर यू कैन मेक दिस एज अ पेरेंट चेन या फिर दिस, या फिर स्ट्रेट भी कर सकते हो, ठीक है। स्ट्रेट में तो पर 3 ही कार्बन आएंगे ना, तो फिर स्ट्रेट नहीं करेंगे, है ना, इसमें 4 आ सकते हैं ना, तो आइदर दिस और दिस, ठीक है। और इधर पे क्या होगा, यहां से चालू करेंगे 1 2 3 एंड 4, क्लोरीन आपका वैसे भी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। चलिए इसका नाम बताइए क्या होगा, 2 पे इथिल है, ये हो गया हमारा प्रीफिक्स, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन, ई हटेगा, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड भी लिख सकते हो या फिर सिंपली ब्यूटेनोइक एसिड भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2 इथिल ब्यूटेनोइक एसिड या ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, दोनों सही है। कभी बार हम वो 1 स्किप कर सकते हैं, पर कोई और नंबर स्किप नहीं करना है ना, 1 कैन बी ओमिटेड बट एनी अदर नंबर कैन नॉट बी ओमिटेड। चलिए इसको नंबर, इसको नेम करिए पूरा। हाँ, अल्फाबेटिकली पहले इथिल लिखाएंगे, भले दोनों पे ही मिथिल भी है इथिल भी है, तो 2 पे क्या है, इथिल है, और 2 पे ही क्या है, मिथिल है। हाँ, ब्यूटेनल,
4 कार्बन है इसलिए ब्यूट लगेगा, ब्यूटेनल, ब्यूटेनल। ठीक है, और 1 इसलिए भी ओमिट करें क्योंकि हमको पता है कि हमने नंबरिंग यहीं से चालू करी है, रूल ही है हमारा कि नंबर 1 इज गिवन टू दैट कार्बन जिस जो हमारा टर्मिनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, तो ब्यूटेनल। और इसका ये हो गया पेरेंट चेन। ये भी सब्स्टिट्यूएंट है पर सी से स्टार्ट हो रहा है क्लोरो, और ये भी सब्स्टिट्यूएंट है पर एम से स्टार्ट हो रहा है मिथिल। तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। हाँ, 3 पे क्लोरो, 2 मिथिल, हाँ ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, एक और लाइन लिखना इसी में नीचे आगे। इफ अ कंपाउंड कंटेन्स 2 और मोर लाइक फंक्शनल ग्रुप्स, 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है पर एक जैसे है, अभी अपन मल्टीपल वाले में नहीं आया ना, इसके बाद अपन आएंगे उसमें। इफ अ कंपाउंड कंटेन्स 2 और मोर लाइक फंक्शनल ग्रुप, मतलब एक जैसे फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि 2 OH लगे हैं, 2 COOH लगे हुए हैं, या 2 CHO हैं, ये लाइक फंक्शनल ग्रुप है। इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप इन द सेम कंपाउंड। तो इफ अ कंपाउंड कंटेन्स 2 और मोर लाइक फंक्शनल ग्रुप्स, तब जैसे अपन डबल बॉन्ड में डाई इन ट्राई इन लगा रहे थे, मिथिल में डाई मिथिल डाई इथिल लगा रहे थे, डाई ट्राई यूज कर रहे थे ना, कॉम्प्लेक्स वाले में बिस ट्रिस टेट्रा किस वगैरह यूज कर रहे थे, तो यहां पे भी अपन डाई ट्राई यूज करेंगे, डाई ऑल, डाई अल, डाईओइक एसिड। ठीक है, तो इफ अ कंपाउंड कंटेन्स 2 और मोर लाइक फंक्शनल ग्रुप्स कॉमा द प्रीफिक्सेस डाई कॉमा ट्राई कॉमा टेट्रा एक्सेट्रा आर यूज्ड। और अभी अपन क्या लिखते हैं यहां पर, अपन ने अपने ध्यान दिया कि अपन ने ब्यूटेन के ई को ड्रॉप किया था और ओइक एसिड लिखे, ब्यूटेन के ई को ड्रॉप करके अल लिखे, यहां भी वही सेम काम हुआ, पर उस केस में हम ड्रॉप नहीं करेंगे, ई को भी रिटेन रखेंगे। तो एंड आगे कंटिन्यू करेंगे, तो क्या लिखे, एक्सेट्रा आर यूज्ड एंड द टर्मिनल ई एंड द टर्मिनल ई एंड द टर्मिनल ई, मतलब जो लास्ट का ई है, किसमें लास्ट में ई होता है, एन में भी लास्ट में ई है, इन में भी लास्ट में ई है, आइन में भी लास्ट में ई है। टर्मिनल ई, इनको क्या बोलते हैं अपन, व्हाट आर दे, ये क्या है, ये नाम के किस, हाँ क्या, प्राइमरी, प्राइमरी सफिक्स है ये। ठीक है, तो द टर्मिनल ई फ्रॉम द प्राइमरी सफिक्स इज रिटेन्ड, द टर्मिनल ई फ्रॉम द प्राइमरी सफिक्स इज रिटेन्ड, यानी कि उसको ड्रॉप नहीं करना है, रिटेन करके रखना है, इज रिटेन्ड। ठीक है, एग्जांपल देखो, एक CH2OH, एक और CH2OH, 3 लगाते हैं, CH2OH, CHOH, CH2OH। ठीक है, OH मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, तो डाई ऑल ट्राई ऑल ऐसा लिखाएगा। ठीक है, उनके सफिक्स के पहले हम क्या लगाएंगे, डाई ट्राई लगाएंगे, और हमारे प्राइमरी सफिक्स का इथेन प्रोपेन का ई ड्रॉप नहीं करेंगे। जैसे इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन, पोजीशन भी तो बताओगे, सिर्फ डाई ऑल लिख के तो ना चलोगे, ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों OH एक ही में हो, पर ऐसा तो नहीं है। इससे देखो नाम ऐसा होना चाहिए कि एक एक चीज समझ में आए, कि 2 है वो कहां कहां है ये भी लिखेंगे अपन। जैसे मिथिल 2 होते थे, 3 होते थे, तो लिखते थे ना कॉमा डाल के पोजीशंस, वैसे यहां भी लिखेंगे इथेन 1,2 डाईऑल, सिर्फ डाईऑल लिख के छोड़ देंगे तो बनाने वाला इसको ऐसा भी बना सकता है। सुन रहे हो क्या, ये गलत है क्या, आपने नाम गलत लिखा है, आपने बोल दिया इथेन डाईऑल, तो उसने बना दिया इथेन डाईऑल, आपने लिखा होता इथेन 1,2 डाईऑल तो ये बनाता ना। तो आपका नाम इतना डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए कि नाम देख करके स्ट्रक्चर यही बने, दूसरा कोई ये बनाने की हिम्मत भी ना कर पाए। क्योंकि आप लिख दियो ना भाई 1,2, या तो तू अंधा है तो देख नहीं पा रहा है 1,2 लिखा है, समझ गए क्या, डाई भी लिखा और 1,2 भी लिखा, तो ये देखने के लिए थोड़ा लिखे अपन, लगाओ एक में 1 में और एक 2 में, योर नेम शुड बी दैट डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, चलो
इसका लिखो, अब तो ये लिखा जाएगा। बस इथेन की जगह प्रोपेन करना है, 2 के बाद 3 लगाना है ना, 1 2 3। तो प्रोपेन, देखो ई नहीं हटा रहा हूं अब मैं, 1,2,3 ट्रायोल, 3 हो जाएंगे। ठीक है, एक और लिखना, दूसरा फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। तो अल्कोहल हो गया, हम्म। अच्छा, अपन ने ऐसा कोई फंक्शन ऐसा कोई रूल नहीं लिखा है कि हम इसके कार्बन को भी काउंट करते हैं ना, इन अवर पेरेंट चेन। जो हमारा फंक्शनल ग्रुप जिसमें पहले से ही कार्बन है, जैसे कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए, एल्डिहाइड हो गए, इनके पास पहले से कार्बन है ना। ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स हैं, उनके कार्बन को भी काउंट करते हैं हम अपने पेरेंट चेन के काउंट में, वर्ड रूट के लिए। ऐसा नहीं कि CH3COOH है तो इसको मीथेनोइक एसिड बोल दिए। ये इथेनोइक एसिड है ना, क्योंकि 2 कार्बन है। वी काउंट दिस कार्बन ऑल्सो, तो 2 कार्बन होगा तो इथ आ जाएगा। ठीक है, चलिए, इसका क्या लिख सकते हैं नाम? हाँ, पेंटेन 1,4, डाई है 2 है, और कीटोन है तो ओन, डाई ओन। पेंटेन 1,4 डाई ओन। और दूसरा वाला क्या हो जाएगा? हाँ, ये 1 कैसे आया? हाँ, 1 में कभी हो सकता है क्या कीटोन? तो दृष्टि है जिंदा क्लास में। पेंटेन 2,4 डाई ओन, उससे पूछते ना, मेरे से क्यों पूछे? वो बताई थी नाम। ठीक है, पेंटेन 2, आप कहीं से भी चालू करो, 1 2 3 4 5, तो 2 और 4 ही मिलना है। ठीक है, हाँ, इसका लिखे क्या? हाँ, इथेन 1,2 डाई ओइक एसिड। डाई ओइक एसिड, 2 कार्बन है तो इथेन होगा, और दोनों डाई ओइक एसिड। ठीक है, दोनों ओइक एसिड। ठीक। हम्म। लिखे क्या? कहीं से भी नंबरिंग करिए आप, 1 2 3 एंड 4। शुरुआत करेंगे ब्यूट से, और प्राइमरी सफिक्स हमारा इस बार इन है, और सेकंड पे है, तो ब्यूट के बाद 2 इन पूरा। ठीक है, फिर कहां कहां पर है हमारा अल? 1,4 डाई अल। जनरली हम ये डाई लगाना भूल जाते हैं, याद रखेंगे डाई लगाना है। ठीक है, डाई लगाना है, DI वाला डाई है ना। एक डाई घर में लगाते हैं बाल काला करने के लिए, वो भी लगाना जरूरी है। ठीक है, तो ब्यूट 2 इन 1,4 डाई अल, तो डाई लगाना जरूरी है, नहीं वरना सफेद बाल दिखेंगे। चलो, एक नाम और लिखते हैं लोग,
4 5 6, इधर से यहाँ OH, ये Br, और एक छोड़ के CH3। चलिए लिखे इसमें, ये इसके रूल से कोई रिलेटेड नहीं है ना, मैं ऐसे ही लिखवा रहा हूं। 6 कार्बन है लाइन से, और उधर से सेकंड पे मिथिल लगा हुआ है, इधर से सेकंड पे OH है और Br है। पेरेंट चेन बनाइए, नंबरिंग करिए, नेम बताइए। थ्री ब्रोमो 5 मिथिल हेक्सेन 2 ऑल, ठीक है ना। देखो ये हो गया पेरेंट चेन। सार्थक क्या देख रहा है तू? यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो देखो ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है OH, इसके लिए ऑल लगाते हैं। ये भी फंक्शनल ग्रुप है, बट इसका कोई सफिक्स नहीं होता, ये प्रीफिक्स ही होता है, तो इसको अपन वैसे भी सब्स्टिट्यूएंट ही मानते हैं। तो ये तो आगे जाएगा, और ये भी आगे ही जाता है। तो अब मिथिल ब्रोमीन में पहले ब्रोमीन लिखेंगे, बिकॉज बी कम्स फर्स्ट, एम कम्स लेटर। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? शुरुआत होगी ब्रोमीन से, तो 3 पे क्या लगा हुआ है? ब्रोमीन, तो 3 पे हो गया ब्रोमो। फिर हम बताएंगे, और अभी प्रीफिक्स खत्म नहीं हुआ है, एक प्रीफिक्स और है हमारा। पेरेंट चेन के अलावा जितनी भी चीजें लगी है उन सबको प्रीफिक्स बोलते हैं। OH भी प्रीफिक्स, OH को प्रीफिक्स मत बना देना, वो तो फंक्शनल ग्रुप है ना हमारा। तो 3 ब्रोमो, फिर क्या है? 5 पे मिथिल, फिर 6 कार्बन है तो हेक्स, है ना। और 6 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो एन भी आएगा। फिर यहां पे अपन क्योंकि सिंगल है ना, देखो यहां डबल ट्रिपल थे तो अपन ने ई रिटेन करके रखा, यहां नहीं ई रिटेन करेंगे, तो ये ई हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये आपका हेक्सेन किस पे है? सेकेंड पोजीशन पे, टू ऑल, हेक्सेन टू ऑल, ठीक है। एक और लिख रहा हूं ना, ध्यान देना। CH3 का ट्वाइस CH, और ये खुद थ्राइस है TOH, है ना। इसको ऐसे देख के नहीं लिख पाओगे, थोड़ा सा ओपन करो उसको, है ना। थ्राइस बोल रहे हैं ना अपन, तो 3 बार उसी चीज को लिखो, और ये अंदर वाले को भी ओपन कर देना। सुन रहे हैं क्या? जैसे मैथ्स में ब्रैकेट ओपन करते हो ना, पहले बाहर का ब्रैकेट खोले, नहीं पहले अंदर का ब्रैकेट खोलते हो ना, फिर बाहर का। तो यहां भी वैसे ही कर लो, अंदर का ब्रैकेट खोलोगे तो ये एक्चुअली में अंदर ऐसा है, समझ रहे हो? अरे हाँ है ना। फिर ऐसा ही 3 बार है इसी कार्बन पे। ये लो, यहां पे भी एक लगाएंगे वैसे ही, यहां पे भी एक वैसे ही लगाएंगे, है ना। और इसमें लगा है OH। थोड़ा क्लियर हुआ? पहले से थोड़ा इजी दिख रहा है स्ट्रक्चर। देखो ये थ्राइस लिखा है ना, तो एक्चुअली वो इसी कार्बन पर ना एक तरफ OH है, और 3 तरफ यही चीज है। क्या चीज है? CH और उसके साथ CH3, CH3, CH और उसके साथ CH3, CH3, CH और उसके साथ CH3, CH3। ये ट्वाइस है ना, देखो ये दोनों इसी में लगे हुए हैं, और इसका चौथा एंड इस कार्बन से लगा हुआ है। और ऐसे 3 है, देखो 1 2 3, ठीक है। अब ढूंढ लो पेरेंट चेन, करो नंबरिंग। किसको बना रहे हो पेरेंट चेन?
ये वाले कार्बन को मत छोड़ना है ना, क्योंकि उसमें फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, मतलब इस कार्बन को तो आपको पेरेंट चेन में लाना ही पड़ेगा। तो सीधा गिन रहे हो तो 5 दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 से ज्यादा नहीं होंगे, है ना। स्ट्रेट वाले लेते, सिंपल दिख रहा है स्ट्रेट वाला, यह हो गया हमारा पेरेंट चेन। ठीक है, मतलब हमारे नाम में आखिरी में पेंटेनॉल तो आने वाला है, पेंटेन 3 ओल, ये तो आएगा ना, कहीं से भी काउंट करो आप, ऊपर से करो या नीचे से करो 3 आएगा। और ब्रांचेस भी देखो इक्विवेलेंट पोजीशंस पर है, आप यहां से चालू करोगे तो 2 3 4, 2 और 4 इधर से भी करोगे तो 2 3 4 ही मिलने वाला है। तो आप नंबरिंग कहीं से भी चालू कर दो, 1 2 3 4 5, हो गया नंबरिंग भी। अब ध्यान देंगे 2 और 4 में तो मिथिल है, पर 3 में एक कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, जिसका ब्रांच का भी ब्रांच है। देखो अगर ये नहीं होता ना तो आप बोलते सर ये इथिल है, बोल देते ना, पर अब ये तो प्रोपिल भी नहीं है ना, प्रोपिल तब बोलते आप इसको जब तीनों कार्बन ना चेन में स्ट्रेट में कनेक्टेड हो, तब वो प्रोपिल हो जाता, पर अभी ये प्रोपिल नहीं है। तो अब आप इसको क्या देते हो, अपन क्या पढ़े कॉम्प्लेक्स का रूल कि हाँ फर्स्ट नंबर उसको दे देना जो ब्रांच से कनेक्टेड है। अब दूसरा आप इस वाले को दे दो या इसको भी दे दो, इसको दे दोगे तो वो क्या बन जाएगा, ब्रांच उसके लिए। जैसे इनके लिए ये ब्रांच है ना, वैसे ही इस पेरेंट चेन के लिए ये ब्रांच है। एम आई क्लियर? तो इसका नाम अपन अलग से लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर, इसलिए इसका नंबरिंग अलग करें 1 2, इसका 1 2 3 4 5 अलग हुआ है। नाम क्या होगा पहले इस पेरेंट चेन का बताओ, ये कॉम्प्लेक्स चेन का, क्योंकि अपन को डिसाइड करना ना कि किसको पहले लिखना है। आपके पास ये तो मिथिल है, एम से चालू हो रहा है, इसका देखो क्या होगा नाम, क्या करेंगे, इसका नाम क्या होगा, 1 पे मिथिल है और खुद क्या है, इथिल है, 1 मिथिल इथिल। मैं इसका नाम लिखा हूं अभी बस, ये कॉम्प्लेक्स का, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का। हाँ थी तो लगाएंगे, वो तो ब्रैकेट के बाहर आएगा ना, वो तो उसकी पोजीशन है। मैं जानना चाह रहा हूं कि नाम क्या है उसका, लेकिन नाम से ही ना अपन उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करेंगे, जो कि क्या है, एम। ठीक है, हमने लिखा है इसके लिए रूल कि इसके लिए डाई ट्राई को कंसिडर करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, बाकियों के लिए नहीं करते कंसिडर। तो इसका 3 है और यहां पे देखो इसमें 2 और 4 मिल रहा है, तो 2 वाला पहले ही लिखेंगे। हमारा नाम का शुरुआत कैसे होगा, 2,4 डाई मिथिल। यहां तक क्लियर है क्या सबको? अभी सबसे अभी प्रीफिक्स खत्म नहीं हुआ है हमारा, कॉम्प्लेक्स ब्रांच बची है हमारी, 2,4 डाई मिथिल, इतना काम हो गया। फिर आएगा हमारा कॉम्प्लेक्स ब्रांच 3 पे 1 मिथिल इथिल, ये हो गया हमारा प्रीफिक्स वर्ड रूट। और बाकी तो मैं आपको बता चुका हूं क्या होगा, पेंटेन 3 ओल। ठीक है, हमको दिखने में ये स्ट्रक्चर टफ दिख रहा था, बट अगर आप उसको ओपन करोगे तो चीजें सिंप्लीफाई हो जाएंगी। ठीक है, पेंटेन 3 ओल। ठीक, चलिए नेक्स्ट लाइन डालेगा, रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स। रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स, मतलब अभी भी एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे बट डिफरेंट। अभी क्या हो रहा था, यहां पर एक जैसे फंक्शनल ग्रुप तो हमने मल्टीपल लगा दिए थे, 3 OH, 2 कीटोन, 2 एसिड, 2 एल्डिहाइड, 2 नाइट्राइल, CN लग सकता, CN के लिए सफिक्स नाइट्राइल होता है। ठीक है, CN वाला अपन ने कंपाउंड्स का नाम लिखा नहीं है, बट उसके लिए सफिक्स क्या होता है, नाइट्राइल। ठीक है, हाँ तो अभी वो सेम फंक्शनल ग्रुप वाले थे, अभी मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप है बट अलग अलग होंगे। ठीक है, तो रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स। तो फर्स्ट पॉइंट लिखना, when an organic compound contains 2 or more different functional groups, when an organic compound contains 2 or more different functional groups, 2 or more different functional groups, सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, डाई लगा रहे थे, ट्राई लगा रहे थे, पर अगर डिफरेंट है तो क्या करेंगे, क्योंकि दोनों का सफिक्स है, 2 और मोर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, 2 और मोर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। अगर सोचिए आपके कंपाउंड में OH भी है और आपके कंपाउंड में COOH भी है,
तो एक के लिए सफिक्स लगता है ऑल और दूसरे के लगता है ओइक एसिड, तो हम दोनों तो नहीं लगा देंगे क्योंकि प्राइमरी सफिक्स भी एक होता है, सेकेंडरी सफिक्स भी एक ही होगा। तो अब क्या करेंगे हम एक प्रेफरेंस ऑर्डर लिखेंगे। देखो अभी अपन ये पढ़ते आ रहे थे कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का प्रेफरेंस ब्रांच से ज्यादा है, फंक्शनल ग्रुप का प्रेफरेंस डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा है। अब विद इन दी फंक्शनल ग्रुप भी प्रेफरेंस ऑर्डर होगा कि सबसे बड़ा या सबसे पावरफुल फंक्शनल ग्रुप ये है कि इस ये आ गया तो इसका सफिक्स लगाएंगे, बाकी कोई और होगा तो उसके लिए प्रीफिक्स लिखेंगे। ठीक है, तो उस मेन फंक्शनल ग्रुप को अपन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, और उसके अलावा जितने भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो सब सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे, ब्रांच बन जाएंगे, उनके लिए प्रीफिक्स लिखा जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे व्हेन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स टू और मोर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, कॉमा वन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स इज सेलेक्टेड एज one of the functional group is selected as one of the functional group is selected as principal functional group या main functional group बोल सकते हैं, principal functional group, while all other groups are treated as while all other groups are treated as while all other groups are treated as substituents while all other groups are treated as substituents। ठीक है, फॉलोइंग इज द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस करके लिख के ऑर्डर लिख लो, फॉलोइंग इज द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, फॉलोइंग इज द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। इसके बाद सल्फ्यूरिक नहीं है, वो सल्फोनिक है। सल्फ्यूरिक एसिड तो कंपाउंड हो गया ना, सल्फोनिक, सल्फोनिक एसिड के बाद एनहाइड्राइड्स, एनहाइड्राइड्स ANHYDRIDES, एनहाइड्राइड्स, एस्टर्स, एसिड क्लोराइड्स, एसिड अमाइड, नाइट्राइल्स, आइसोसाइनाइड, फिर ये नाइट्राइल आपका CN होता है और ये NC होता है उल्टा, एल्डिहाइड कीटोन, देन अल्कोहल, फिनॉल्स एंड लास्ट हमारे अमाइन्स। ये ऑर्डर होता है, मतलब हमने जितने पढ़े हैं अभी तक जो ज्यादा कॉमनली यूज करते हैं उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे हाईएस्ट प्रेफरेंस वाला है, उसके आगे किसी का भी सफिक्स हम नहीं लगाएंगे। अगर वो और कोई और फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो दूसरा फंक्शनल ग्रुप अपन सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे और उसको हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानेंगे। ठीक है, मतलब अभी तक अपन इन सब के सिर्फ क्या पढ़ते थे, सफिक्सेस। अब इनके प्रीफिक्सेस भी देखेंगे कि इनके प्रीफिक्सेस क्या होंगे, क्योंकि जरूरत पड़ सकती है। अगर किसी कंपाउंड में COOH भी है और OH भी है तो COOH का सफिक्स लगाएंगे और OH वाले के लिए प्रीफिक्स लगाएंगे। ठीक है, बिकॉज अब वो सब्स्टिट्यूएंट बन गया है और सब्स्टिट्यूएंट के तो प्रीफिक्स लगाए जाते हैं। ठीक है, नीचे एक टेबल बनाते हैं जिसमें सबके सब्स्टिट्यूएंट्स ये प्रीफिक्सेस लिखते हैं, नीचे लिखना the prefixes for secondary functional groups are given below। the prefixes for secondary functional group, एक को प्राइमरी बोल रहे हैं, मेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, तो दूसरे को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। द prefixes for secondary functional groups are given below, are given below। पहला लिख लो OH, OH के लिए अभी तक अपन ऑल लगाते थे बट दैट वाज सफिक्स, है ना, इसका प्रीफिक्स लिख लेंगे
इसका प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। NH2 लिखना, ऐसे अमाइन बोलते हैं, पर अगर प्रीफिक्स यूज करेंगे तो अमीनो यूज करेंगे, अमीनो, अमीनो। फिर CHO का लिखना, ऐसे अल लगाते थे सफिक्स, है ना, अब लगाएंगे फॉर्मिल। अगर प्रीफिक्स में जरूरत पड़ी तो क्या लगाएंगे, फॉर्मिल, FORMYL, फॉर्मिल। कभी COOH को भी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि इसके ज्यादा भी एक और एक है ना अमाइन सॉल्ट, तो इसके लिखना कार्बोक्सी, कार्बोक्सी। साइनाइड के लिए लिखो, CN के लिए सफिक्स नाइट्राइल होता है, साइनो विल बी दी प्रीफिक्स, साइनो। हाँ, ये अभी तो लिखा CN, साइनाइड है ना, CN। एक और लिखते हैं कीटोन के लिए, कीटोन के लिए कीटो यूज करते हैं, या कभी कभार इसकी जगह अपन ऑक्सो भी लिखते हैं, कीटो या ऑक्सो। ठीक है, ये कुछ कॉमन फंक्शनल ग्रुप है हमारे, जो सब सेकेंडरी बनेंगे तो अपन इनके लिए ये प्रीफिक्सेस यूज करेंगे। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन लिखना, एक एग्जांपल देखते हैं। 6 कार्बन की चेन बनाना, ये वाली, जिसमें लास्ट में ये हो जाएगा COOH, और यहां लगा देना डबल बॉन्ड O। हम्म दो फंक्शनल ग्रुप है इसके अंदर, एक है कार्बोक्सिलिक एसिड और एक है कीटोन। कीटोन का प्रेफरेंस कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, एंड कीटोन बन जाएगा हमारा सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो कीटोन के लिए अपन कीटो वर्ड यूज करेंगे या ऑक्सो वर्ड यूज करेंगे, और नाम हमारा ओइक एसिड से एंड होगा, सफिक्स इसका लगेगा, प्रीफिक्स इसका लगेगा। समझ रहे हैं क्या? तो जो फंक्शनल ग्रुप हमारा प्रिंसिपल है उसका हमें सफिक्स लगाना है, और बाकी सब के क्या लग जाएंगे, प्रीफिक्स। क्या हो गया, है ना, बाकी क्या लग जाएंगे, सबके प्रीफिक्सेस। ठीक है, चलिए नाम बताइए इसका। 5 कीटो या 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड। ठीक है, 5 कीटो या 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड। एक एग्जांपल और लिखो। CH2 डबल बॉन्ड CCH3 सिंगल बॉन्ड CHOH CH2 CHO। इसके लिए देखिए, इसमें भी दो फंक्शनल ग्रुप है, ये एक एल्डिहाइड लगा है और ये क्या है हमारा OH अल्कोहल, है ना। ये ऐसे ऐसे लगा रहता तो आप लोग शायद समझ जाते कि ये ऐसे, पर वही चीज है ना। ठीक है, हम्म बताइए इसका नाम। राइट टू लेफ्ट होगा ना, ये है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप।
एल्डिहाइड और अल्कोहल में किसका प्रेफरेंस ज्यादा है? एल्डिहाइड का, है ना? तो पेरेंट चेन तो यही बना रहे हैं, है ना? नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, जस्ट बिकॉज CHO यहां पर है इसलिए हमने नंबरिंग यहां से करी है, बिकॉज वही तो हमारा सफिक्स लगने वाला है, 1 अल पेंटेनल, है ना? नाम पेंटेनल से एंड होगा, बाकी सफिक्सेस प्रीफिक्सेस और लगाओ, क्या होगा? शुरुआत किससे करेंगे? हाँ, अब देखो दो दो सफिक्स, दो प्रीफिक्स हो गए ना, मिथिल तो लगाओगे ही, OH के लिए भी तो प्रीफिक्स लगाओगे ना, हाइड्रोक्सी, तो H पहले आएगा, तो शुरुआत होगी किससे? 3 हाइड्रोक्सी से, समझ गए? तो अभी तक अपन अल्कोहल के लिए ऑल लगा रहे थे, पर अभी यहां पे एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो अल्कोहल से ज्यादा प्रेफरेंस वाला है हमारे ऑर्डर के हिसाब से, एल्डिहाइड का प्रेफरेंस अल्कोहल से ज्यादा है, ठीक है? इसलिए अल्कोहल अपने आप क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि उसका प्रीफिक्स यूज होगा। क्या प्रीफिक्स था अल्कोहल का? हाइड्रोक्सी, ठीक है? तो 3 हाइड्रोक्सी, 4 पे मिथिल, हो गया हमारा प्रीफिक्स खत्म। बाकी सारी चीजें तो बाद में आ जाएंगी। अब हाँ, अब बताओ क्या क्या लिखे अब? पेंट, हाँ पेंट, अभी डबल बॉन्ड भी है वहां पर, तो पेंट के बाद 4 इन का ई ड्रॉप करेंगे, 4 इन 1 अल, 4 इन 1 अल, पेंट 4 इन 1 अल। क्लियर है ये? ठीक है, एक रूल लिखना नीचे, if an unbranched carbon chain, if an unbranched carbon chain, if an unbranched carbon chain is directly linked to, if an unbranched carbon chain is directly linked to more than, directly linked to more than 2 like functional groups, more than 2 like functional groups, more than 2 like functional groups, comma, the organic compound is named as, the organic compound is named as a derivative of the parent alkane, named as a derivative of the parent alkane, named as the derivative of the parent alkane, which does not include, which does not include, which does not include the carbon atoms of the functional groups, carbon atoms of the functional groups, carbon atoms of the functional groups। देखिए जो आपने लिखा उसके लिए एग्जांपल देखते हैं, फिर रूल समझते हैं। तो ये 5 कार्बन है जिसमें यहां पे एक COH लगा हुआ है, एक इस पे भी COH लगा हुआ है, और एक इस पे भी COOH लगा हुआ है, ठीक है? यानी कि 3 है। अपन क्या लिखे? मोर देन 2 लाइक फंक्शनल ग्रुप्स। एक अनब्रांच्ड चेन है, कहीं पे भी मिथिल इथिल आपको ब्रांच नहीं दिख रही है, तो अगर उस टाइप में, अगर इस टाइप के 3 लगे हो, 2 से ज्यादा लगे हो, तो आप इन तीनों को एक चेन में तो नहीं ला सकते कंटिन्यूस में। या तो आप ऐसा बनाओगे तो ये दोनों आएंगे, ये ब्रांच में चला जाएगा, या ऐसे आओगे तो ये ब्रांच में चला जाएगा, जबकि तीनों तो सेम ग्रुप है ना, तो तीनों के साथ में एक के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, भेदभाव, कि भाई ये भी तो सेम है, ये भी तो सेम है, ये भी तो सेम है। या तो ले रहे हो तो तीनों को लो, जो कि पॉसिबल नहीं है, या तो फिर तीनों में से किसी को मत लो। तो हमारा पेरेंट चेन क्या बन जाएगा? सिर्फ ये 5 कार्बन का, जो हमने लिखा है ऊपर पॉइंट ऐसा कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नेम्ड एज, रीड करेंगे, द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नेम्ड एज अ डेरिवेटिव ऑफ द पेरेंट एल्केन which does not include the carbon atom of functional group। हमने इन तीनों के कार्बन एटम को अपने पेरेंट में इंक्लूड किया ही नहीं। ये नहीं होता ना तो अपन ये
सातों को ले लेते, तब ये 1,6 हेप्टेनोइक एसिड बन जाता। 7 हो जाते ना, तो हेप्टेन डाइओइक, सॉरी डाई भूल गया था मैं, हेप्टेन डाइओइक एसिड हो जाता है ना, अगर ये नहीं होता तो, है ना। पर क्योंकि तीनों का प्रेफरेंस तो बराबर है, तो आप किसी को भी ऐसा नहीं कर सकते कि दो को ले लिए, एक को उसमें छोड़ दिए सब्स्टिट्यूएंट में, कि इसके लिए कार्बोक्सी वर्ड यूज कर दिए और इनके लिए डाइओइक कर दिया, ऐसा नहीं करेंगे। या तो लेंगे तो तीनों को लेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है कंटिन्यूटी में, या फिर तीनों को छोड़ देंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन 1,3,5, कहीं से भी नंबरिंग करो, 135 ही आने वाला है, पेंटेन 1,3,5। अब देखो ट्राइओइक एसिड मत लिखना, सुन रहे हो क्या? आप ओइक एसिड तब लिखते थे जब उसके कार्बन को काउंट करते थे, अब तो आपने इन तीनों कार्बन को काउंट नहीं किया है ना, तो पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड वर्ड लिखेंगे। तो 1,3,5 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, पेंटेन, ई रिटेन करके रखना, ये ट्राई लग रहा है, 1,3,5 ट्राई, पूरा वर्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। ओइक एसिड लिख के नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ओइक एसिड अपन तब लिखते थे जब उसके कार्बन को अपन पेरेंट में काउंट कर रहे थे। तो अब तो अपन इन तीनों कार्बन को पेरेंट में काउंट नहीं कर रहे, यदि काउंट करते तो वो तो ऑक्टेन हो जाता, 8 हो जाते, बट ऐसा कर नहीं रहे हम, क्योंकि कर नहीं पा रहे हैं एक्चुअली, वरना कर लेते अगर हमारे हाथ में होता तो। ठीक है, क्लियर है ये? क्यों, मतलब समझा नहीं मैं। अच्छा सामने वहां, हाँ, एक्चुअली अपन ना लिख सकते हैं वहां पे भी, जैसे अपन देखो ब्यूटेन 2 ऑल भी लिखते हैं और 2 ब्यूटेनॉल भी लिख सकते हैं, बट ज्यादा प्रैक्टिस में ये वाला फॉर्मेट होता है कि अपन वो नंबर्स को बीच में लिखें। ठीक है, तो 1,3,5 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। और वो बीच में लिखने का भी कारण ये ना, कि जैसे हम क्या बोलते हैं कि पहले हमारा नाम में सेकेंडरी प्रीफिक्स आता है, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स आता है, फिर सीधा हम वर्ड रूट लिख देते हैं, तो वर्ड रूट पहले ही आ जाता है। और ये तो पोजीशन किसकी बताता है, हमारे या तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की, यानी कि प्राइमरी सफिक्स की, या फिर हमारे फंक्शनल ग्रुप की, जो कि सेकेंडरी सफिक्स है। तो कायदे से इन नंबर को तो बाद में ही होना चाहिए वर्ड रूट के। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? क्योंकि वो नंबर किसके लिए लिखा जा रहा है, वर्ड रूट के लिए थोड़ा लिख रहे हैं, वो नंबर को तो अपन या तो प्राइमरी सफिक्स के लिए लिख रहे हैं या फिर सेकेंडरी सफिक्स के लिए लिख रहे हैं। क्योंकि अपन डबल बॉन्ड लगाते हैं, तो अपन को यहाँ पे डबल बॉन्ड बतानी है कि ब्यूट 2 इन है, यहाँ 2 ब्यूटीन लिखोगे तो गलत नहीं होगा, लिख सकते हैं, बट सही तरीका ना एकदम ये होता है, क्योंकि वो अपन किसके लिए लिख रहे हैं ये नंबर पता चल जाएगा। मान लो आगे अपने पास और नंबर होंगे, मान लो वहां पर यहाँ डबल बॉन्ड भी है और यहाँ पे अल भी था, अल का पोजीशन भी तो लिखना पड़ा ना यहाँ पे, और ये भी लिखना पड़ा, तो सामने आप दोनों को सामने कैसे लिखोगे? आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आपने यहाँ पे 4 भी लिखा, आपने यहाँ पे 1 भी लिखा, तो अब अगर आप जो आप बोल रहे हो वैसा फैशन में लिखना चाहोगे, तो 4 और 1 को आगे लिखोगे, तो फिर कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि 4 किसके लिए और 1 किसके लिए? इसलिए उसी के साथ लिख दो, वर्ड रूट के बाद। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं इसी वाले का। हाँ, 4 कार्बन बना लेना ऐसे ही, है ना, और ये वाले में एक CHO लगा दो, फिर एक छोड़ कर यहाँ पे एक CHO लगा दो, और लास्ट में एक और CHO। जैसे अभी अपन ने 3 कार्बोक्सिलिक एसिड लगाए ना, वैसे ये 3 CHO लगा दो। अगेन सेम यही रूल है ना, कि 2 से ज्यादा आ गए हैं, 2 आते तो अपन स्ट्रेट चेन में कहीं ना कहीं यूज कर लेते उसको, पर 3 को अपन कंटिन्यूटी में चेन में नहीं ला पाएंगे। सुन रहे हैं क्या? तो तीनों को ही छोड़ देना, यानी कि हमारा पेरेंट चेन क्या हो जाएगा, बीच के 4 कार्बन का। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, ब्यूटेन 1, 2, 3, 4, ब्यूटेन 1,2,4 ट्राई, नहीं नहीं नहीं, फॉर्मल तो प्रीफिक्स होता ना, इसके लिए अपन क्या लगाते हैं, अल लगाते हैं, पर अल तब लगाते थे जब उसके कार्बन को काउंट करते थे, अब तो नहीं कर रहे काउंट, तो पूरा कार्बेल्डिहाइड लिखो, कार्बेल्डिहाइड 1,2,4 ट्राई, ट्राई कार्ब एल्डिहाइड, यानी अपन इसके कार्बन को यहां काउंट कर रहे हैं, ट्राई कार्ब। ठीक है, अंदर नहीं काउंट कर पा रहे हैं, तो। ठीक है,
ये तब होगा जब आपकी चेन अनब्रांच्ड है। अपन साफ साफ लिखे है ना, देखो शुरुआत में पहली लाइन में लिखा हुआ है इफ एन अनब्रांच्ड। आप लोग अनब्रांच को भी अंडरलाइन करो, रूल में अनब्रांच को अंडरलाइन करिए। इफ एन अनब्रांच्ड, वहीं तो लिखे हो रहा ऊपर, ये इसी के ऊपर जो रूल लिखे हो वो देखो, इफ लिखा है ऊपर, और ऊपर जाओ, हाँ वही वही। इफ एन अनब्रांच्ड, तो अनब्रांच में ही ऐसा करेंगे, समझ रहे हो क्या, है ना। एक लाइन और लिखना नीचे, इफ ऑल दी थ्री लाइक ग्रुप्स आर नॉट डायरेक्टली लिंक्ड, if all the three like groups are not directly linked to the unbranched carbon chain, अगर डायरेक्टली लिंक नहीं है, अभी तो तीनों डायरेक्टली लिंक थे, तीनों अल भी और तीनों ओइक एसिड भी, if all the three like groups are not directly linked to the unbranched carbon chain, comma, the two like groups are included in the parent chain, the two like groups are included in the parent chain, the two like groups are included in the parent chain, while the third which forms the side chain, while the third which forms the side chain, while the third which forms the side chain is considered as substituent, is considered as substituent, is considered as substituent. देखो इस वाले स्ट्रक्चर में और इसके पहले जो 3 COOH वाला बनाए थे, हाँ बना ये वाला, इन दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको, इसमें और ये वाले में कुछ फर्क है, क्या फर्क है, हाँ हाँ ये दोनों एक जैसे हैं, बट देखो ये नहीं है एक जैसा, ये डायरेक्टली नहीं लिंक्ड है ना, ये CH2 के साथ लिंक है, तो अब ये अलग हो गया, अब ये दोनों एक जैसे हो गए, और इन दोनों एक जैसे को अपन पेरेंट चेन में इंक्लूड कर सकते हैं, समझ रहे हैं क्या, और ये बन जाएगा हमारा साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, चलिए इसका नाम लिखते हैं। चलो, तो कौन से कार्बन पर लगी है वो ब्रांच आपकी, थर्ड नंबर पे, ठीक है, तो लिख लो उसका नाम 3। अब क्योंकि वो सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो कार COOH अगर वो होता है प्रीफिक्स, उसके लिए प्रीफिक्स क्या लिखे थे अपन, कार्बोक्सी लिखे थे, देखो टेबल में एक बार, COOH का भी मैंने बोला था कि इसके साथ भी अपन को कभी प्रीफिक्स लगाना पड़ सकता है, तो क्या लिखेंगे अपन, कार्बोक्सी, तो इसका नाम लिखेंगे 3 कार्बोक्सी मिथिल, 3 कार्बोक्सी मिथिल, बाकी क्या है आपका, हेप्टेन साथ है ना, तो हेप्टेन ई रिटेन करके रखेंगे क्योंकि डाइओइक एसिड आने वाला है, हेप्टेन 1,7 डाइओइक एसिड, 1,7 डाइओइक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट हेड डालना, रूल्स फॉर नेमिंग एलिसाइक्लिक कंपाउंड, रूल्स फॉर नेमिंग एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, दो कैटेगरी बची है अपनी, एक ये एलिसाइक्लिक और एक बेंजीन की, है ना, तो एक क्लास और लेंगे और खत्म करेंगे नॉमेनक्लेचर पार्ट को। एलिसाइक्लिक मतलब जैसे हमारा ये हो गया ना साइक्लिक कंपाउंड्स, अभी तक अपन ओपन चेन वाले देख रहे थे, अब साइक्लिक वाले देखेंगे। जैसे सिंगल 6 कार्बन का स्ट्रेट चेन को तो अपन हेक्सेन बोलते थे, अगर यही 6 कार्बन क्लोज चेन में हो जाएंगे तो अपन साइक्लो वर्ड आगे लगा देंगे, है ना, तो ये साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। ठीक है, तो एक साइक्लो प्रीफिक्स, अभी तक अपन वो प्रीफिक्स यूज नहीं कर रहे थे, वो क्या थी हमारी प्राइमरी प्रीफिक्स है, वो क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स के बाद लगाते हैं ना प्राइमरी प्रीफिक्स, उसके बाद वर्ड रूट आता है। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, चलिए थैंक यू।